शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस में हम जो गुटबाजी देखा करते थे, अब बिल्कुल वैसी ही गुटबाजी बीजेपी में भी दिखाई दे रही है। और ये बीजेपी के नेताओं में नहीं है, ये उन नेताओं में है जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय मध्य प्रदेश में दो उपचुनाव चल रहे हैं, एक विजयपुर में और दूसरा बुधनी में। बुधनी में उतनी गुटबाजी दिखाई नहीं दे रही है, वहाँ कार्यकर्ता नाराज है बीजेपी का, लेकिन गुटबाजी दिखाई दे रही है तो विजयपुर में दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख को मतदान है। आज 7 तारीख की सुबह में ये कार्यक्रम बना रहा हूं। अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विजयपुर में सक्रिय नहीं हुए हैं। सिंधिया जी ने तो इस चुनाव से फिलहाल पूरी तरह से दूरी बनाई हुई है। आप जानते हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत। रामनिवास रावत का मैं पूरा इतिहास आपको बताऊंगा और उनके सिंधिया जी से जो संबंध खराब है इसकी भी जानकारी दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विजयपुर नहीं पहुंचे हैं, ना ही उनका कोई समर्थक विजयपुर में चुनाव प्रचार में लगा है। विजयपुर में चुनाव प्रचार की पूरी कमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके हाथ में है। वहाँ मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं, वहाँ BD शर्मा पहुँच चुके हैं। वहाँ मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी राव पटेल जो हैं वो पूरा डेरा डाले हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ना तो स्वयं वहाँ पहुँचे हैं और ना ही ग्वालियर चंबल संभाग में उनके जो समर्थक हैं वो अभी तक विजयपुर चुनाव प्रचार करने गए हैं। श्योपुर में जो सिंधिया समर्थक हैं वो भी एक तरह से केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे, रामनिवास रावत भी थे, और कांग्रेस की राजनीति में रामनिवास रावत को ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास समर्थक माना जाता था। जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में गए, तब यह चर्चा थी कि रामनिवास रावत भी उनके साथ जाएंगे क्योंकि उनके खास समर्थक हैं। लेकिन रामनिवास रावत ने साफ कह दिया कि हम कांग्रेस में रहेंगे, सिंधिया जी के साथ नहीं जाएंगे। बेशक रामनिवास रावत कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से फिर विधायक भी चुने गए, लेकिन सिंधिया से उनके संबंध लगातार खराब होते चले गए। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि रामनिवास रावत जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई और रामनिवास रावत अभी 2023 में विधायक चुन के आए थे, उसके बाद वहां प्रशासन का पूरी तरह से रामनिवास रावत पर हमलों के दौर शुरू हो गए। उनके पेट्रोल पंप को लेकर, उनके शिक्षण संस्थाओं को लेकर, उनके व्यवसायों को लेकर लगातार प्रशासन हमले कर रहा था। और ये हमले कौन करा रहा था ये हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ जो चर्चा थी उसके अनुसार लगातार रामनिवास रावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में एक बड़ी खाई बनती चली जा रही थी। और इन हमलों के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को माना जा रहा था कि उनके दबाव में प्रशासक रामनिवास रावत को परेशान कर रहा है। लेकिन रामनिवास रावत ने जब यह निर्णय लिया कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएंगे, तो उन्होंने सिंधिया जी की उंगली नहीं पकड़ी। सिंधिया जी को पूरी तरह बाइकाट किया उन्होंने, और नरेंद्र सिंह जी तोमर की उंगली पकड़कर वे कांग्रेस से बीजेपी में तो आ गए और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया उपचुनाव में। लेकिन आज तक रामनिवास रावत ने सिंधिया जी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। रामनिवास रावत के बारे में बताते हैं कि केवल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माताजी का निधन हुआ था उस समय एक फॉर्मेलिटी के लिए महल में बैठने गए थे। इसके अलावा रामनिवास रावत ने कभी सिंधिया जी से संबंध प्रगाढ़ करने की या दोस्ती करने की कोई कोशिश नहीं की, और यही कारण है कि सिंधिया जी भी रामनिवास रावत को फिलहाल पसंद नहीं कर रहे हैं। बेशक विजयपुर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शर्त के अनुसार या अपने वायदे के अनुसार रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण मंत्री बना दिया। बेशक वायदे के अनुसार उन्हें उपचुनाव में टिकट भी दे दिया। बेशक वायदे के अनुसार उसे जिताने की पूरी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी तरह दूरी बना ली है।
जिस तरह विजयपुर से खबरें आ रही है, हम तो भोपाल बैठे हैं, हमें तो हमारे सूत्रों से खबर मिल रही है, तो निश्चित तौर पे वहाँ से जो खबरें आ रही है उसके अनुसार बिल्कुल विजयपुर में वैसा ही माहौल है जैसा कांग्रेस में हुआ करता था। कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी थी, कांग्रेस में नेता जिस तरह से सहमत का खेल खेलते थे, कांग्रेस में जिस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, ठीक वैसा ही इस समय विजयपुर में कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, सिंधिया जी के एक बड़े भारी समर्थक हैं जो इस समय विजयपुर से टिकट के दावेदार भी रहे, बृजराज सिंह चौहान। वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद भी खबर ये आ रही है कि वे काम तो कर रहे हैं उपचुनाव में, लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी के एक नहीं सैकड़ों समर्थक हैं, लेकिन कोई भी समर्थक विजयपुर में काम नहीं कर रहा है। संभवतः सिंधिया जी को बेशक विजयपुर के लिए स्टार प्रचारक सूची में 6वें नंबर पर रखा है, लेकिन आज 7 तारीख पूरी होने को है, अभी तक सिंधिया जी इस चुनाव में वोट मांगने नहीं आए हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या अगले 3-4 दिन जो चुनाव प्रचार के बचे हैं, सिंधिया जी वोट मांगने आएंगे? सबकी नज़र इस पर बनी हुई है। क्या सिंधिया जी के समर्थक रामनिवास रावत को जिताने की कोशिश करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या वाकई दूरी बना के रखेंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस समय ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, वो कांग्रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने बड़े नेता हैं वे नहीं चाहते कि ये पार्टी कांग्रेस के पैटर्न पे चले और इस तरह की गुटबाजी हो। तो निश्चित तौर पे पार्टी संगठन सिंधिया जी से संपर्क कर रहा होगा और कोशिश हो रही होगी कि बेशक आप मन से नहीं बेमन से आइए, पर ये जो संदेश जा रहा है कार्यकर्ताओं में कि कांग्रेस जैसी गुटबाजी बीजेपी में दिखाई दे रही है, इस संदेश को यदि दूर करना है तो सिंधिया जी को निश्चित तौर पे विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उतरना होगा। यद्यपि वैसे उन्हें स्टार प्रचारक बुधनी और विजयपुर दोनों के लिए बनाया गया है। सिंधिया जी ने दोनों उपचुनाव से दूरी बनाई है। ना वे विजयपुर आए हैं, ना वे बुधनी आए हैं। अब वो क्यों नहीं आए हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन रामनिवास रावत के मामले में साफ है कि रामनिवास रावत के सिंधिया जी के संबंध आज भी सामान्य नहीं हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बीच में ही रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और उम्मीद की जा रही थी कि रामनिवास रावत अपने संबंध सुधारने के लिए गुना में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, गुना संसदीय क्षेत्र में जहां से सिंधिया जी खड़े हुए थे। लेकिन रामनिवास रावत, जिनके जाति के समाज के समर्थक बड़ी संख्या में गुना विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में थे, लेकिन रामनिवास रावत सिंधिया जी के लिए वोट मांगने नहीं गए। तो लगता है कि इसीलिए सिंधिया जी भी उनके क्षेत्र में जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि वे राजगढ़ तक चुनाव प्रचार करने आए थे रामनिवास रावत, लेकिन उन्होंने बीच में सीपरी और गुना छोड़ दिया था। तो क्या वाकई इन दोनों नेताओं के बीच में संबंध सामान्य नहीं हुए हैं? क्या वाकई ये दोनों नेताओं में आज भी बहुत दूरी है? क्या वाकई सिंधिया जी पूरे चुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगे? ऐसे सवाल है जो इस समय ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में पूछे जा रहे हैं। हम उन पर नज़र बनाए हुए हैं। यदि सिंधिया जी विजयपुर जाते हैं तो वो खबर भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में तो यही है कि सिंधिया समर्थकों ने पूरी तरह विजयपुर और बुधनी से दूरी बनाकर रखी है। वहाँ कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में आपको बता दूं, सीपरी में प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट हैं। ये दोनों भी अभी तक विजयपुर गए हैं, इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। गए भी होंगे तो हमारी जानकारी में नहीं है, ना हमने देखा है कहीं अखबार में। तो सिंधिया जी ही नहीं, सिंधिया जी के समर्थक भी इस समय दूरी बनाए हुए हैं। देखते हैं कि अगले 3-4 दिन में पार्टी किस तरह सिंधिया जी को इस बात के लिए तैयार करती है कि वे विजयपुर आएँ, और क्या सिंधिया जी पार्टी की बात मानेंगे, क्या सिंधिया जी विजयपुर जाएंगे। इस पर हमारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की भी नज़र बनी हुई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।